सुशासन तिहार में धमतरी पहुंचे सीएम साय 213 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 2026 तक नक्सलवाद के खत्म होने के लिए दोहराया संकल्प। रायपुर के डिजिटल स्टोर से चोरी के 5 आरोपी अरेस्ट। 16 आईफोन, 1 स्मार्ट वॉच, 21 लाख का सामान भी जब्त। अंबिकापुर के गंगापुर में शराब दुकान खोले जाने का विरोध। रोजगार ऑफिस आने वाले लोगों को होती है परेशानी। शराब दुकान हटाने का आदेश। रायगढ़ में कर्ज से परेशान युवक ने जहर खाया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती शख्स पर लगाया पैसे के लिए परेशान करने का आरोप। अंबिकापुर में जीएसटी के छापे से कारोबारियों में हड़कंप। गुस्साए व्यापारियों ने प्रदर्शन करके धमकी दी। दंतेवाड़ा के गीदम में टला हादसा। निर्माण कार्य में लगे ट्रक के पहिए उठे। लोगों में मची अफरा तफरी। रायपुर के रिहायशी इलाके में निकला अजगर। सरस्वती नगर में स्टेशन के पास अजगर दिखा। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। बीजापुर में युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग से पहले शिक्षक संगठनों का विरोध तेज। विरोध में जमकर नारे लगाए। काउंसलिंग के बहिष्कार का किया ऐलान। कोरबा में दिन दहाड़े स्कूटी चोरी। नकाबपोश महिला ने चुराई स्कूटी। महिला चोर कैमरे में कैद। दुर्ग में गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने वाले फर्जी डेप्यूटी कलेक्टर के वाहन से पहुंचा पूर्व प्रेमी। युवती से 1 लाख का मांगा। एक्सटॉर्शन, आरोपी अरेस्ट। रायपुर में भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रक आपस में टकराए। कोयले से भरे थे ट्रक। हाईवे पर लगा जाम। धमतरी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आई सामने। अभिभावक पर बना रहे खास दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव। बलरामपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर एक्शन। सरकारी जमीन पर बना लिया था प्राइवेट स्कूल। नोटिस के बाद किया खाली। दुर्ग में डिजिटल अरेस्ट करके 54 लाख की ठगी। पिता पुत्री को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। कवर्धा में चिल्फी घाटी में लगा जाम। 2 वाहनों के आपस में टकराने से जाम लगा। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी मामले में फरार 2 आरोपी अरेस्ट। आरोपियों को अंबिकापुर से किया गया गिरफ्तार। अंबिकापुर में साइबर ठगों के 3 सहयोगी अरेस्ट। आरोपी म्यूल खाता खुलवाने का साइबर ठगों के लिए करते थे काम। बिलासपुर में साधु बनकर महिला के साथ बेच रहा था गांजा। पुलिस ने किया अरेस्ट। घर की बाड़ी से गांजा भी बरामद। रायपुर में झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। बिलासपुर में डायरिया के 3 नए मरीज मिले। आंकड़ा पहुंचा 51। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम डोर टू डोर सर्वे करके दे रहा है दवाई। धमतरी में ट्रांसफार्मर में आग लगी। बारिश के बीच अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लगी। आग लगने से फैली दहशत। बालोद में रिजॉर्ट के वाटर पार्क का पानी दूषित। पानी में कई कीड़े मकोड़े, मच्छर मिले। सैलानियों ने हंगामा किया। रायपुर में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। 2 घंटे की बारिश से इलाके हुए जलमग्न। नालियों का पानी सड़कों पर आया। जांजगीर चांपा में तहसीलदार पर पक्षपात का आरोप। पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पेंड्रा में मामूली से विवाद में बेटे की हत्या करने वाले आरोपी पिता को उम्र कैद। कोर्ट ने 7 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाया। जेल से बाहर आई सौम्या चौरसिया और रानू साहू। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई। कोयले और डीएमएफ घोटाला में है आरोपी। जांजगीर चांपा में तालाब सौंदर्यकरण के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला। पूर्व अध्यक्ष और सीएमओ पर लाखों रुपए के भुगतान करने का आरोप। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश के 3 गांवों को गोद लिया। गरियाबंद के मड़वाडीह गांव पहुंचकर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का जायजा लिया। सक्ती में सूने मकान में मिला महिला का शव। हत्या करके सूने मकान में शव फेंके जाने की आशंका। कोरबा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार। 5 जून को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम। मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगी शिरकत। कोरना गांव में नदी में डूबा ग्रामीण। 24 घंटे के बाद मिला युवक का शव। खैरागढ़ में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार। आंगनबाड़ी में सप्लाई की गई घटिया सफाई सामग्री। रायपुर में सरकारी दफ्तरों में शनिवार की छुट्टी खत्म। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार को रिपोर्ट भेजी। अब हफ्ते में 5 के बजाय 6 दिन काम करना होगा।